महोबा में 5 दिन से लापता अधेड़ व्यक्ति का हाथ पैर बंधी अवस्था में कुएं में उतरा था शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। दरअसल घटना अजनर थाना क्षेत्र के अरघट मऊ गांव की है, जहां के रहने वाले अमान सिंह का 45 वर्षीय पुत्र कट्टू उर्फ मैयादीन यादव बीती 22 फरवरी को तड़के सुबह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। खोजबीन के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो थक-हार कर परिजनों ने अजनर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा पुलिस से उसे तलाशने की गुहार लगाई थी। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आज तड़के सुबह गांव के बाहर सुनसान इलाके में स्थित रूप सिंह और जय सिंह के खेत में बने कुएं में कट्टू यादव का शव उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाल परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगा पुलिस से मामले का खुलासा कर घटना को अंजाम देने में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 22 फरवरी को तड़के सुबह कट्टू यादव शौच क्रिया करने के लिए खेतों की तरफ गया था और वहीं से गायब हो गया। हम लोगों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। तब जाकर अजनर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा पुलिस से उसे तलाशने की गुहार लगाई थी। आज उसका शव गांव के रहने वाले जय सिंह और रूप सिंह के खेत में बने कुएं में उतरा रहा था। तभी जय सिंह के पुत्र ब्रजेन ने देखा और हम लोगों को सूचना दी। हमारा 30 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। इससे पहले भी हमारे परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी। हमें आशंका है कि उन्हीं लोगों द्वारा जमीनी विवाद के चलते हत्या कर शव को हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया गया है। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी अजनर थाना क्षेत्र के अरघट मऊ गांव में बीती 22 तारीख से लापता कट्टू उर्फ मैयादीन यादव का शव कुएं में उतरा रहा है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महोबा से बुंदेलखंड हलचल के लिए अभिषेक यादव की रिपोर्ट। 22 तारीख को सुबह 5 बजे शौच क्रिया के लिए निकला था सर। तो फिर शौच क्रिया करके इसको देखा तो फिर वापस नहीं आया, तो इसको ढूंढने के लिए परिवार लोगों ने देखा तो फिर कहीं नजर ही नहीं आया। फिर एफआईआर के लिए अजनर थाना गए, वहाँ रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने कहा चलो जाओ आप, हम देखेंगे एफआईआर करके। फिर बस हम लोग अपने स्तर से खोज करते रहे, फिर हमें नहीं मिला सर। फिर हम देखते हम हार मान चुके, बोले इंतजार करते रहे। जब आज सब कुछ पता चला फिर बस सर इतनी। पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली कैसी रही? पुलिस की कार्यशैली कुछ नहीं रही सर, जहाँ तक मतलब हमें तो नजर नहीं आई भाई। अब पुलिस हम कुछ कह नहीं सकते, हमें तो कुछ भाई होती तो कुछ हमको जानकारी मिलती सर, लेकिन हमें तो नहीं समझ आई सर करके कुछ कार्यशैली। अब लगता है यही है कि सर हम तो इतना जानते नहीं है, लेकिन हाथ पैर बने तो यही लग रहा है कि सर इसमें किसी ने मारा है सर। 22 तारीख को सवेरे 5 बजे करीब शौच के लिए गए थे। तो शौच करने के लिए गया तो 5 बजे शौच से वापस नहीं लौटा। तो जब वापस नहीं लौटा तो 7-8 बजे तक हमने इंतज़ार किया, बाल बच्चों ने इंतज़ार किया। 10 बजे तक उनकी तलाश की। जब तलाश पे नहीं मिले तो हमने 100 नंबर फ़ोन किया। 100 नंबर फ़ोन किया तो पुलिस आई। तो पुलिस ने ये कहा कि आप थाने जाइए। तो हम थाने गए। थाने में हमने तहरीर दी, हमने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई और हमने वहाँ पे कुछ उनने बयान लिखत भी लिए। और इसके बाद वे बोले हमको फ़ोटो दे जाओ। 4 फ़ोटो हमने दी। फिर बोले दूसरे दिन बोले बड़ी फ़ोटो दे जाओ, तो हम बड़ी फ़ोटो भी दे आए। हमको आज तक ना कोई फ़ोन पे ना कोई वीडियो। अच्छा, बॉडी कहाँ मिली आप? हमको बॉडी मिली है कुआं में। कुआं में मिली है हमको सर। इस हालत में मिली और बॉडी कुआं में उतराती हुई मिली। वो सवेरे ब्रजन नाम का एक लड़का है, उसने हम गांव वालों को हमको बॉडी बताई। किस हालत में थी बॉडी? किस हालत में? बॉडी थी पैर नीचे के नीचे हाथ है, ऊपर थी और हाथ पीछे बंधे थे, घोड़े पैर भी बंधे थे। अच्छा, किसी से विवाद वगैरह था क्या? सर आज का तत्काल का कुर्सी से लड़ाई पहले की थी हमारी। 30-40 वर्ष पहले से हमारी ज़मीन जोत खा रहे हैं लोग बाग, और हम लोग गरीब लोग पढ़ते हैं, तो हमको इतनी लड़ाई की वो नहीं कि हम लड़ नहीं सकते हैं, और ना हमारे पास कौन पैसा टका है। अब वे लोग दमंग पड़ते हैं तो वे कहते हैं कि अगर ज़मीन छुड़ाओगे, चर्चा करोगे तो हम इसी तरह करेंगे, क्योंकि एक हमारे परिवार में पहले ही मॉडल हो चुका था। क्या लग रहा है किसने मारा? ये हमारे सर जो हमारी खेती बाड़ी जो अगोटे हुए उन्हीं का है यहाँ पे। 22 तारीख को सुबह हमारे जो चाचा हैं वो सुबह घर से लापता हुए, तो हम लोग ढूंढते रहे आप उधर ही पास में ही कि अभी कहीं गए होंगे। उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन लगे रहे ढूंढने में।
तो हमने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आई। उसके बाद वो बोला हमारा काम नहीं है इसमें, आप लोग थाने में जाइए। हमने थाने में रिपोर्ट जारी की, थानेदार आए, रात में आए थे। वो बोले कि आप सुबह आना फ़ोटो लेके। हम लोग सुबह फ़ोटो लेके थाने में पहुँचे। थाने में जानकारी दी कि सर आप लोग थोड़ा चेक कराइए CCTV कैमरा वगैरह भी, और जो भी है आप थोड़ा लगिए। तो वो बोले कि ये हमारा काम है, आप लोग होशियार मत बनिए, आप लोग जाइए। हमने कहा ठीक है साहब। अब उसके बाद पुलिस के द्वारा हमको पता ही नहीं कुछ कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं दी गई पुलिस द्वारा। बॉडी मिली है हमको आज सुबह कुएं में हमको आज बॉडी मिली है। बॉडी में दोनों हाथ जो हैं वो पीछे बंधे हुए थे, पैर दोनों बंधे हुए थे, सर में जो है वो चोट थी। आज सुबह क्या लग रहा है आपको? मर्डर लग रहा है सर, मर्डर किया हुआ है। कौन लोगों ने किया? अब सर ये तो हमारी अभी जो लड़ाई चल रही थी उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है इसमें। वो फॉरेंसिक टीम वाले भी जानकारी ले गए हैं तो वो लोग भी बताएंगे। अजनर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरघट मऊ गांव में आज एक कुएं में शव की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जब शव बाहर निकाला गया तो शव की शिनाख्त परिजनों ने कट्टू उर्फ मैयादीन पुत्र अमान सिंह निवासी अरघट मऊ के रूप में की। इनकी गुमशुदगी दिनांक 22 फरवरी को अजनर थाने में अंकित कराई गई थी। इनकी खोजबीन के निरंतर प्रयास चल रहे थे। इसी दौरान आज ये डेड बॉडी बरामद हुई है। इसमें PM पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।